नमस्कार। जरा सोचिए, मई 1991, वानखेड़े स्टेडियम, माहौल एकदम गर्म, हाँ 20,000 लोग और हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही है। बिल्कुल। मैदान पे कौन? तेंदुलकर, वेंगसरकर, कपिल देव, मतलब सारे दिग्गज। बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। और ये है रणजी ट्रॉफी का फाइनल, जिसे कई लोग मानते हैं कि इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक था ये। हाँ बिल्कुल मानते। पर कमाल की बात क्या है पता है? ये कभी टीवी पर आया ही नहीं। यही तो कोई कवरेज नहीं थी। तो आज हम इसी अनदेखे अनसुने फाइनल की कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। बॉम्बे बनाम हरियाणा, खोलते हैं इसकी परतें। हाँ, और ये वो दौर था जब बॉम्बे मतलब घरेलू क्रिकेट में उनका दबदबा था। बेताज बादशाह। सही बात है। लगातार 5वीं बार जीतने के इरादे से उतरे थे वो। 5वीं बार। हाँ, और सामने थी हरियाणा। कपिल देव कप्तान थे। टीम को सब थोड़ा अंडरडॉग मान रहे थे। हाँ, कम आंका जा रहा था उन्हें। पर टीम में जोश और जुनून रुकूला था। एक तरफ देखिए बॉम्बे में वेंगसरकर, संजय मांजरेकर, विनोद कांबली और सचिन तब सिर्फ 18 साल के थे। बिल्कुल यंग सचिन। हाँ, और दूसरी तरफ हरियाणा में कपिल पाजी तो थे ही, साथ में चेतन शर्मा, अजय जडेजा, अमरजीत काइपी जैसे खिलाड़ी। तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो इज्जत की लड़ाई बन गया था। और वो भी दुनिया की नजरों से एकदम दूर, बिना टीवी कैमरों के। अच्छा, तो मैच शुरू हुआ। हरियाणा ने पहले बैटिंग की और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोगों को थी, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने वाकई सबको चौंका दिया था। दीपक शर्मा ने एक शानदार पारी खेली, 199 रन। ओह, डबल सेंचुरीज बस 1 रन से चूके। हाँ, बस 1 रन। फिर अजय जडेजा के 94 और चेतन शर्मा के वो तेज तर्रार 98 रन। चेतन शर्मा के 98। हाँ, तेज। इन पारियों की बदौलत हरियाणा ने पहली इनिंग्स में स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 522 रन। एक पहाड़ जैसा स्कोर था ये उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये 522 बढ़ा है, ये तो बहुत बड़ा स्कोर है। बॉम्बे पर तो जबरदस्त प्रेशर आ गया होगा। उन्होंने कैसे जवाब दिया फिर? देखिए, बॉम्बे ने संघर्ष तो किया। 410 रन बनाए उन्होंने। दिलीप वेंगसरकर ने कैप्टन वाली पारी खेली। कर्नल ने। हाँ, स्कोर देखा जाए तो बुरा नहीं था। 410 ठीक था, लेकिन फिर भी वो हरियाणा से 112 रन पीछे रह गए। 112 रन की लीड। हाँ, और यहीं हरियाणा को एक मौका दिखा। दूसरी पारी में उन्होंने तेजी से 242 रन और बना दिए। अच्छा। अब टारगेट क्या था? बॉम्बे के सामने आखिरी दिन जीत के लिए 355 रन बनाने थे, वो भी सिर्फ 67 ओवर्स में। लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। आखिरी दिन 355 रन, 67 ओवर, मुश्किल तो था। और बॉम्बे की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही शायद। बिल्कुल अच्छी नहीं रही। लंच तक स्कोर हो गया था 30-4 रन पर 3 विकेट। ओह, तब तो लगा होगा कि मैच गया हाथ से। हाँ, सबको यही लगा कि अब मुश्किल है। लेकिन फिर क्रीज पर कौन आया? सचिन तेंदुलकर। सिर्फ 18 साल का लड़का, लेकिन इरादे एकदम फौलादी। और उन्होंने आते ही जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। पूरी तरह से आते ही चार्ज लेना शुरू किया। सिर्फ 75 गेंदों में 96 रन बना दिए। उसमें 5 छक्के शामिल थे। सिर्फ 75 गेंद में 96? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्टेडियम में करंट दौड़ा दिया हो। एकदम निडर, बेखौफ पारी थी वो। जब वो आउट हुए तो लगा कि शायद अब उम्मीद खत्म हो गई है। पर फिर दिलीप वेंगसरकर ने मोर्चा संभाला। वेंगसरकर, कर्नल? उनकी पारी कैसी थी? वो तो टिककर खेलने के लिए जाने जाते थे। एकदम शांत, अनुभवी, जैसे चट्टान खड़ी हो क्रीज पर। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और नाबाद 139 रन बनाए। नॉट आउट 139। हाँ, नॉट आउट। तेंदुलकर के उस तूफान के बाद ये संयम का एक बेहतरीन नमूना था। दोनों ने मिलकर 134 रन जोड़े थे और बॉम्बे को लगभग मैच में वापस ले ही आए थे। क्या बात है! तो मैच बिल्कुल कांटे की टक्कर पर आ गया था। मतलब आखिरी पलों में क्या हुआ वो सबसे जरूरी है। वही तो क्लाइमैक्स था। बॉम्बे के 9 विकेट गिर चुके थे। जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। बस 3 रन? हाँ, वेंगसरकर एक एंड पे खड़े थे, क्रैम्प से जूझ रहे थे लेकिन खड़े थे। तभी आखिरी बल्लेबाज अभय कुरुविला वो रन लेने के लिए दौड़े। शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई वहां पर। और फील्डर अमरजीत काइपी का सीधा थ्रो, सीधा विकेट पर, रन आउट। और बस खेल वहीं खत्म हो गया। हरियाणा 2 रन से मैच जीत गया। 2 रन से? अविश्वसनीय। मैं सोच रहा हूँ उस पल का मंजर क्या रहा होगा स्टेडियम में। कल्पना कीजिए, वेंगसरकर अपने घुटनों पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हताशा, दर्द, सब कुछ साफ दिख रहा था। और वो 20,000 दर्शकों का शोर जो था ना, वो एकदम से खामोशी में बदल गया। बिल्कुल। जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल। और दूसरी तरफ
हरियाणा के खिलाड़ी खुशी से उछल रहे थे, एक दूसरे पर कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। ये उनकी पहली रणजी ट्रॉफी जीत थी, और वो भी बॉम्बे को बॉम्बे में हराकर। क्या बात है। तो अगर हम स्कोर कार्ड के नंबरों से आगे देखें तो इस मैच का असली मतलब क्या था, इसकी अहमियत क्या है? जिसने इसे एक तरह से मिथक जैसा बना दिया है। लोग बस बातें करते हैं इसकी। सही। कपिल देव ने खुद कहा है कि ये उनके करियर की सबसे यादगार और सबसे ज्यादा भावनात्मक जीतों में से एक थी। बॉम्बे के लिए जाहिर है दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन शायद इसी मैच ने दुनिया को दिखाया कि ये जो 18 साल का लड़का है सचिन तेंदुलकर, ये बड़े मंच के लिए बना है। वो उस महानता की पहली असली झलक थी शायद। बिल्कुल। वो 96 रन की पारी और फिर जो ड्रामा था वो टीवी पर ना देखने की वजह से शायद और भी खास हो गया है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था उस दिन, ये एक लाइव थिएटर जैसा था। एक नाटक चल रहा था मैदान पर। हाँ। और उसका अनुभव सिर्फ उन लोगों को हुआ जो उस दिन स्टेडियम में मौजूद थे। वो जीत, वो हार का दर्द, वेंगसरकर का वो घुटनों पर बैठ जाना, वो सन्नाटा, ये सब कहानियां बस यादों में कैद है। हरियाणा के लिए तो ये ऐतिहासिक जीत थी ही। इसने साबित किया कि सिर्फ बड़े नाम नहीं, जुनून और टीम भावना भी आपको चैंपियन बना सकती है। सही कहा। और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ जरूर। कि खेल की दुनिया में, इतिहास में ऐसे और कितने ही यादगार, अविश्वसनीय, नाटकीय पल होंगे जो कहीं दर्ज नहीं हुए, कैमरे में कैद नहीं हुए। वो सिर्फ उन लोगों की यादों में जिंदा हैं जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों से घटते हुए देखा था।